हाँ तो भाई, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ जीवन में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और कुछ अचीव भी कर रहे होंगे। तो आज का कुछ टॉपिक ऐसा है जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, एंड दैट इज़ हाउ टू बिल्ड दी फोकस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। देखो, सच बोलूँ तो ये जो फोकस है ना, इसकी जो प्रॉब्लम है ये बेसिकली तुम्हारी नहीं है। ना ही तुम वीक हो और ना ही तुम लेजी हो। ये जो दुनिया है ये एक ऐसे तरीके से डिज़ाइन करी है जिसमें तुम्हारा जो फोकस है वो सरवाइव कम कर सके। ये जो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स बनाए गए हैं, लाइक नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें से, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, वो सब तुम्हारा अटेंशन छीनने के लिए ही बने हैं। सो इस वीडियो में बेसिकली मैं तुम्हें बताऊंगा फोकस क्यों खत्म हो रहा है और ब्रेन के अंदर क्या हो रहा है साइंस के अकॉर्डिंग, एंड जो डीप फोकस है वो कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं प्रैक्टिकली स्टेप्स के अकॉर्डिंग। और अगर तुम स्टूडेंट हो, क्रिएटर हो या कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देख लेना। और अगर कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ स्क्रॉल करने आए हो, यहाँ पर भी टाइम वेस्ट करने आए हो, तो अभी ही इस वीडियो को बंद कर देना और वापस से स्क्रॉलिंग कर लेना। तो लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज व्हाई फोकस इज डाइंग। सबसे पहले एक सच को समझ लो, तुम्हारा ब्रेन कंस्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए बना ही नहीं है। पहले के टाइम में एक काम होता था, एक ही प्रॉब्लम होती थी और एक ही चीज़ पर ध्यान होता था। आज क्या हो रहा है, एक टैब में फ़ोन में, एक टैब में इंस्टाग्राम चल रहा है, एक टैब में क्रोम चल रहा है, एक टैब में अनदर वेबसाइट चल रही हैं, एंड फ़ोन पे नोटिफिकेशंस, बैकग्राउंड में व्हाट्सअप। और इसी सिनेरियो को हम बोलते हैं अटेंशन फ्रेगमेंटेशन, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मल्टीटास्किंग कर तो रहे हो, लेकिन साइंस कहता है इसके पीछे कि जो तुम मल्टीटास्किंग करते हो वो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। बेसिकली ब्रेन एक्चुअली करता क्या है, वो टास्क से तुम रैपिडली चेंज होते हो जो तुम कर रहे होते हो मल्टीटास्किंग में बस, और जिससे कि जो तुम्हारा फोकस है वो धीरे धीरे कम होता है, एनर्जी वेस्ट होती है और जो माइंड है वो शैलो होता जाता है डिफरेंट डिफरेंट टास्क पे जाने से रैपिडली। Now let's understand the part 2 of this video, and that is the science behind focus. आप थोड़ा सिनेरियो को ना डीप में समझते हैं ब्रेन के अंदर जाके, लाइक ब्रेन के कुछ केमिकल्स और कुछ हार्मोन्स को समझेंगे, एंड दैट इज डोपामिन, द मोटिवेशनल केमिकल। समझो, डोपामिन एक केमिकल है जो तुम्हें रिवॉर्ड और प्लेजर फील कराता है। जब भी तुम रील स्क्रॉल करते हो या नोटिफिकेशन चेक करते हो, लाइक्स, मैसेजेस या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट टर्म वाली, तो डोपामिन एकदम से स्पाइक होता है। लाइक ऑल्सो इन मॉर्निंग, जैसे तुम उठते हो और वो सब चेक करते हो तो तभी भी डोपामिन एकदम स्पाइक करता है। तो प्रॉब्लम ये है, जो ये सब तुम कर रहे हो इसमें चीप डोपामिन तुम्हें मिल रहा है, तो ब्रेन को लेजी बना देता है वो, जिससे जो ब्रेन है उसको मेंटली हैबिट लग जाती है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से करने से उसको हैबिट क्रिएट हो जाती है, एक चेन बन जाती है इस चीज़ की, और फिर वो आपको लगातार बोलता है जब भी आप कुछ अच्छा करने चलते हो कि अगर बिना एफर्ट करे रिवॉर्ड मिल रहा है तो हार्ड काम क्यों करें। और इसी वजह से आप फील करते हो कि मैं लेज़ी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, और वीक हो जाते हो, बोरिंग लगने लग जाता है सब कुछ, अपना डीप वर्क भी। और दूसरा जो हार्मोन है वो है कॉर्टिसोल। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं बेसिकली, जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है। तो बेसिकली कॉर्टिसोल एक वो हार्मोन है, जब आपको स्ट्रेस होता है ना तब ये आपकी बॉडी में रिलीज होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। लाइक आप जब फील करते हो पूरे दिन में कि मुझे बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है, काम करने का मन नहीं है, और रीजंस उसके पीछे बहुत होते हैं। जैसे एक रीज़न है, आप सुबह उठते ही फ़ोन चेक कर रहे हो, मैसेजेस चेक कर रहे हो, न्यूज़ चेक कर रहे हो, ईमेल्स चेक कर रहे हो, एंड बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो फ़ोन में उठते ही सुबह। तो ये सब तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल देता है, एक रिएक्शन मोड में, रिएक्टिव मोड में डालता है आपके दिमाग को, एंड उससे क्या होता है, सुबह सुबह ही ये आपकी बॉडी में रिलीज होता है कॉर्टिसोल लेवल, और ये हाई लेवल पे रिलीज होता है, जिससे जो माइंड है रिएक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड जो फोकस लेवल होता है वो नीचे होता है। जबकि हमें दिन की शुरुआत कुछ फोकस लेवल से शुरू करनी चाहिए, जिसमें फोकस हाई हो एंड कॉर्टिसोल लेवल कम हो। इसलिए आपको फ़ोन जो है वो सुबह यूज़ करने से बचना चाहिए, जिससे आपका फोकस थोड़ा कम डिस्ट्रॉय होते। तो बहुत से रीज़न है, लेकिन ये एक ऑल्सो बड़ा रीज़न है। अब जो अगला पार्ट है वो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये ब्रेन का सबसे मेन सेंटर है फोकस का। इसी से ही ब्रेन अपने डिसीजन मेकिंग में बढ़िया हो पाता है, सेल्फ कंट्रोल कर पाता है, डीप फोकस कर पाता है। जब भी तुम बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो तो ये पार्ट ओवरलोडेड हो जाता है।
सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो तुम्हारा ब्रेन थक जाता है डिसीजंस लेने से, और इसी कारणवश तुम कहते रहते हो आज मन नहीं लग रहा है, आज ये नहीं करना है, आज वो नहीं करना है, कल से स्टार्ट करूँगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पार्ट 3 ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज हाउ टू बिल्ड डीप फोकस। तो ये जो पार्ट है इस वीडियो का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अब तक ये वीडियो देख ली है तो अब आप सॉल्यूशन भी लेकर ही जाओगे। देखो समझो, डीप फोकस कोई टैलेंट नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। लाइक एक फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं ना, हम एक बारी में 100 पुशअप नहीं लगा सकते, हम मे बी 5 लगाएं 10 लगाएं, धीरे धीरे करके वो बिल्ड होती है। सो यही एक डीप वर्क भी वैसे ही वर्क करता है। हम एक बारी में कहीं देर के लिए काम नहीं कर सकते, बट 5 से 10 मिनट या फिर 15-20 मिनट कर सकते हैं। तो इसमें ना कुछ तुम्हें रूल्स ऐड करने हैं अपने डीप फोकस को बिल्ड करने में। तो उसमें रूल नंबर 1 जो है वो ये है, फोकस ब्लॉक्स बनाओ। मतलब तुम्हारा ब्रेन नेचुरली 60 to 90 मिनट्स तक डीप फोकस कर सकता है आराम से। ये एक साइंस की रिसर्च कहती है। रूल सिंपल है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम करना है, एक टैब होगा और एक ही स्क्रीन होगी आगे। शुरू में 20 से 30 मिनट स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। रूल नंबर 2, डोपामिन को कंट्रोल करो। तुम फोकस इंप्रूव नहीं कर सकते जब तक डोपामिन कंट्रोल में ना हो। प्रैक्टिकल रूल्स रखो इसमें कुछ। सुबह उठते ही फोन मत छुओ, बिल्कुल मतलब दूर रहो। अलार्म है, अलार्म को ऑफ करके ऑन करके साइड रख दो। देन अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो। काम से पहले तो रील्स देखो ही मत। और अगर आप काम पर बैठने जा रहे हो तो काम से पहले रील्स मत देखो। रील्स या फिर शॉर्ट्स या फिर कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स मत देखो। एंड मेरी मानो तो 2 से 3 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, देन स्टार्ट योर वर्क। एंड अपने डोपामिन को कंट्रोल करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम चेंज करो। अभी तक तुम्हें रिवॉर्ड्स कहाँ से मिल रहे थे? छोटी मोटी चीज़ों से, बेसिकली चीप डोपामिन था वो, तो उसको कम करना है। एंड डीप फोकस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा उससे। तो तुम्हारा जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको चेंज करो। अगर तुम जैसे काम कर रहे हो, आज तुमने 6 घंटे पढ़ा या फिर 5 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ा और पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे, तो उसके बाद अपना रिवॉर्ड दो अपने आप को। हफ्ते में कहीं घूमने चले जाओ संडे को, या फिर कुछ भी रिवॉर्ड दो जिससे तुम्हारा जो डोपामिन है वो चेंज होगा रिजल्ट में। रूल नंबर 3, एनवायरमेंट डिजाइन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल पावर पे डिपेंड मत रहो, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं भी करती है। इन्वायरमेंट बनाओ अपना। अपने फ्रेंड्स अगर बिल्कुल लेजी वाले बना रखे हैं तो उनको चेंज करो या फिर उनको टालना शुरू करो, क्योंकि यही टाइम है। अगर नहीं किया देन यू विल रियलाइज कि वो आगे निकल गए एंड आप पीछे रह गए। फिर डेस्क को क्लीन रखो, अपने आसपास की सारी डेस्क जितने भी या फिर आपके रूम है उसको क्लीन रखो। फ़ोन को आउट ऑफ साइट रखो। अननेसेसरी ऐप्स को इंस्टॉल करो अपने फ़ोन में से। एंड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं उनको ऑफ रखो। रिमेंबर करना इस चीज़ को ऑलवेज कि जो भी चीज़ दिखती है वही डिस्ट्रैक्ट कर देगी आपको फ़ोन में। तो एक पेपर पे बैठ के लिख लो पहले क्या क्या आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, क्या क्या ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो उनको पहले ही डिसाइड कर लो अपने फ़ोन से इंस्टॉल करने के लिए। रूल नंबर 4 एक बेसिकली मेंटल तरीका है बनाने का, एंड दैट इज़ वो आप अभी से ही बना सकते हो। फोकस को मसल की तरह ट्रेन करो, समझे? जैसे जिम में मसल ट्रेन होती है ना, वैसे ही फोकस भी ट्रेन होता है। जैसे जिम में आप करते हो बस 2 रैप्स और या फिर 1 रैप और, ऐसे ही यहाँ पे भी करना है। अगर आप 1 घंटा पढ़े हो तो उसमें आप कह सकते हो अपने आप को 5 मिनट और पढ़ूँ। तो आप 1 वीक बाद एनालाइज करोगे कि आप 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने लग गए, आप 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने लग गए। आप इंप्रूवमेंट्स देखोगे अपने आप में, कंसिस्टेंसी देखोगे। एंड द पार्ट 4 ऑफ दिस वीडियो, दैट इज कॉमन मिस्टेक्स। इन मिस्टेक से आपको बिल्कुल बचना है। लोग यहीं पर ही गलती करते हैं और मे बी आप भी वही कर रहे हो। तो इन गलतियों को अवॉइड करना, एंड दैट इज मोटिवेशन का वेट। बस ये बैठे बैठे सोचते रहना कि मोटिवेशन आएगी और मुझे कुछ काम में ले जाएगी और मैं तब जाके काम करूँगा, तभी बिजी कुछ होऊंगा, तभी कुछ लाइफ में करूँगा, जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी। एंड दैट इज टोटली रॉन्ग। मल्टीटास्किंग प्राइड, मल्टीटास्किंग कर लेना बहुत ज़्यादा, मैंने आज ये भी काम किया, मैंने वो भी काम किया, मैंने ये भी किया, उस टाइप पे ये करा मैंने, तो ये सब तो आप किसी में भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप मल्टीटास्किंग करते रह जाओगे। तो इसका भी दिमाग से हटा दो कि मल्टीटास्किंग का प्राइड, ठीक है। अगला है परफेक्ट रूटीन बनाने में टाइम वेस्ट। देखो लाइफ में कभी भी परफेक्ट रूटीन नहीं बनता। कोई भी एक दिन ऐसा आएगा कि जिस दिन इमरजेंसी हो जाएगी, कहीं पे जाना पड़ जाएगा, किसी के यहाँ पर जाना पड़ जाएगा, कोई फंक्शन में जाना पड़ जाएगा, कि आपका जो रूटीन है वो खराब हो जाएगा।
देन आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होगा कि मेरा रूटीन ख़राब हो गया, ये हो गया। तो रूटीन बिल्कुल नॉर्मल रखो। जो नेसेसरी चीज़ें हैं आपके काम के अकॉर्डिंग, आपकी लाइफ के करियर के अकॉर्डिंग, एवरीथिंग उसको करो। अदरवाइज रूटीन पे ध्यान मत दो, बिकॉज रूटीन तो एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी चेंज हो सकती है लाइफ में। सच तो ये है, देखो फोकस एक्शन से आता है, प्लानिंग से नहीं। आप प्लानिंग करते रहते हो, प्लानिंग तो बस शुरुआत से पहले की है। जब तक शुरुआत ही नहीं करोगे, एक्शन ही नहीं लोगे, तो फोकस तो इंतजार करता रह जाएगा। सो इन मिस्टेक से आपको बचना है। इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में फोकस एक सुपर पावर है। जो सीख गया वो क्राउड में आगे निकल गया, समझो। आज सिर्फ एक रूल फॉलो करो और तुम ऑलरेडी 90% लोगों से बेटर हो जाओगे। अगर तुम अपने माइंड पे कंट्रोल चाहते हो, चाउस पे नहीं, सब्सक्राइब करो। फोकस इज नॉट फाउंड, फोकस इज बिल्ट। या शुरुआत हमारी, सफर सबका।